नंबर 1 चैनल मालेगांव। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज ये जो पत्रकार परिषद ली गई है वो लेने का कारण है शासन ने जो अनलॉक द चेन मतलब चेन को ब्रेक करने का जो निर्देश पारित किया है। उससे पहले हम अनलॉक बोलते थे, तो उसके हिसाब से हमें मालेगांव महापालिका क्षेत्र में इन निर्देशों की अमलबजानी कैसे करनी है और किस किस क्षेत्र में करनी है, इसकी माहिती देने के लिए इसे लिया गया था। तो सबसे अहम बात यह है कि धारा 144 लग गई है। शाम को 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कोई भी क्रियाकलाप अनुज्ञेय नहीं होगा। और अहम बात इसमें और ऐसी है कि जो हॉकर्स है रास्ते के किनारे जो खाना वगैरह खिलाते लोग हो, जैसे पानी पूरी वाले ठेले वाले वगैरह, तो वो होम डिलीवरी दे सकते। वो वहाँ पे खाना उनको लोगों को नहीं दे सकते। उनको वहाँ पे जो डिलीवरी लेने के लिए आएंगे उनको सामाजिक अंतर का निकष उनको पालन करना पड़ेगा, सैनिटाइजर यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद शासन ने एक बहुत इम्पोर्टेंट और अहम चीज़ रखी हुई है, वो अत्यावश्यक सेवा, उसे उन्होंने निश्चित कर दिया है। उससे पहले उसे निश्चित नहीं किया हुआ था। तो अत्यावश्यक सेवा में उन्होंने हॉस्पिटल दिया है, किराना माल दिया है, भाजीपाला दुकान है, दुग्धालय है, बेकरी है, मिठाई की दुकान है, अन्न धान्य दुकान है, सार्वजनिक वाहतूक है। फिर अपनी जो कॉरपोरेशन जब सेवाएं देती है, पानी वगैरह विद्युत सब उन्होंने अनुमोदित किया है। माल की वाहतूक है, शेती की सब सेवाएं है, ई कॉमर्स है, मान्यता प्राप्त जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सब मीडिया है। और फिर मालेगांव महापालिका जिसे अनुज्ञेय करता है वो सब चीज़ें इसमें हैं। उसके बाद आज ही अभी शासन ने कुछ और सेवाएं इसमें डाली है, जैसे कि पेट्रोल पंप है, सब माल वाहतूक सेवा है, डाटा सेंटर है, क्लाउड सेवा है, IT की संबंधित सब सेवाएं है, शासकीय और खासगी सुरक्षा है, सिक्योरिटी सेवा है, और फिर फल विक्रेता है, उनको भी शासन ने अनुज्ञेय कर दिया है। उसके बाद जो बाहर के जो क्रियाकलाप है, जैसे कि खुले ग्राउंड में खेलना है, बगीचों में टहलना है, समुद्र किनारा है, तो उसको रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रतिबंध किया गया है। फिर दुकान बाज़ार और माल्स उनको शासन ने बंद कर दिया है। सिर्फ अत्यावश्यक सेवा की दुकानें हैं वो चलने वाली है। उसके लिए भी उनको सामाजिक अंतर का निकष पालन करना है, मास्क है, सैनिटाइज़र है, इन चीज़ों को उनको पालन करना है। फिर सार्वजनिक वाहतूक में उन्होंने रिक्शा है तो रिक्शा पे सिर्फ 2 लोग सवारी कर सकते हैं चालक के साथ। अगर 4 चक्की बस है तो उसको RTO ने जो मान्यता दी है उसके हिसाब से 50% की क्षमता पे काम करना है और चालक रहेगा। और उसमें मास्क कंपलसरी किया है। जो मास्क नहीं पहनता उसको 500 रुपये का दंड इसमें प्रस्तावित किया हुआ है। और उसके साथ जिसकी गाड़ी है वो ओनर मास्क पहनता भी है तो वो मास्क न पहनने वाले उस व्यक्ति के लिए भी उसको 500 रुपये का अलग सा दंड इसमें निश्चित किया गया है। फिर इसमें ऐसे कुछ कार्यालय है मतलब जिनको सिर्फ खुला रखना है, बाकी सब कार्यालय यहाँ पे जो प्राइवेट कार्यालय है वो बंद रहने वाले हैं। तो खुले कौन से रहने वाले हैं, तो सहकारी सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है, खासगी और प्राइवेट बैंक्स है, फिर BSE NSE जो स्टॉक एक्सचेंजेस के व्यवहार है, विद्युत पुरवठा करने वाली कंपनियां हैं, दूरध्वनि सेवा मतलब मोबाइल वाली, बीमा और वैद्यकीय बीमा वाली कंपनियां, औषध कंपनियां। उसके बावजूद शासन ने आज फिर कुछ इसमें कुछ सेवाएं ऐड की है, जैसे कि सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में वो नियमन करती है। फिर भारतीय रिजर्व बैंक से निगडित जो संस्था है उनको भी उन्होंने अनुज्ञेय किया है। फिर सब नॉन बैंकिंग वित्तीय संस्था है, फिर सूक्ष्म वित्तीय पुरवठा माइक्रो फाइनेंस वाली जो है उनको अनुज्ञेय किया है। वकील लोग जो लॉयर्स है उनकी सेवा को अनुज्ञेय किया गया है। फिर कस्टम हाउस एजेंट जो लस देने वाले हैं मतलब जो डोज देते हैं वो जीवन रक्षक औषध है और औषधि उत्पादन, तो उनको उन्होंने अनुज्ञेय किया है। और फिर जो शासकीय कार्यालय है वो 50% की उपस्थिति से चलेंगे और जो अत्यावश्यक सेवा की कार्यालय है उनमें 100% की उपस्थिति उन्होंने अनुज्ञेय की हुई है। उसके बाद जो खासगी वाहतूक है, जो पर्सनल व्हीकल से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उसमें जो क्षमता है उस क्षमता से एक भी व्यक्ति ज़्यादा ना हो। और दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति खड़ा रह के प्रवास न करे, इतने हद तक उसको प्रवासियों को अपनी गाड़ी में लेना है। सब कर्मनुक और मनोरंजन के जो भी कार्यकलाप है उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया है। जैसे सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, मालेगांव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाट्यगृह बंद है, सभागृह बंद है, मनोरंजन पार्क, आर्केड, वीडियो गेम पार्लर सब बंद है। वाटर पार्क बंद रहेंगे, क्लब, तरम तालाब, जिम, खेल की मैदान ये सब बंद रहेंगे। वैसे रेस्टोरेंट और बार के बारे में भी उन्होंने निर्देश दिए हैं।
तो ऐसे रेस्टोरेंट बार जो एक होटल का पार्ट है वो सिर्फ चालू रहेंगे। किस लिए? वो होटल में जो रहने वाले प्रवासी है या फिर कोई नागरिक है उनके लिए, और जो बाहर के लोग हैं तो उनके लिए वो सिर्फ होम डिलीवरी दे सकते हैं। मतलब वहाँ आके उस रेस्टोरेंट में कोई खा नहीं सकता, उस रेस्टोरेंट में सिर्फ कौन खा सकता है? वो होटल में रहने वाले लोग खा सकते हैं। और जो बाहर के रेस्टोरेंट और बार है जो शहर में के, तो वो सिर्फ होम डिलीवरी दे सकते हैं। वहाँ के हम जाके उनको ऑर्डर दे सकते हैं और वहाँ से हम ऑर्डर स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन इसमें शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक आप वहाँ जाके डिलीवरी भी नहीं ले सकते, सिर्फ होम डिलीवरी अलाउड है। वहाँ आप जाके ऑर्डर भी नहीं दे सकते, तो दे सकते। उसके बाद जो धार्मिक स्थल है, मतलब मस्जिद है, मंदिर है, सब बंद रहेंगी। किसके लिए? जो लोग वहाँ पे पूजा अर्चा के लिए जाते हैं उनके लिए। लेकिन जो लोग उसको स्थापित करते हैं, जो लोग पंडित होंगे या मौलवी होंगे जो वहाँ पे हर रोज़ जाके वहाँ पे डेली जो उनकी पूजा अर्चा करते हैं वो कर पाएंगे। फिर नाई की दुकान है, स्पा है, सैलून है, ब्यूटी पार्लर है, उसको आउटराइट बंद कर दिया गया है। न्यूज़पेपर प्रिंटिंग है उसको अलाउड है, और लेकिन न्यूज़पेपर सर्कुलेशन केवल सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक उन्होंने अनुमति किया है। सब शाला महाविद्यालय बंद रहेंगी। केवल 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है इनके परीक्षा लेने के लिए सिर्फ उन्होंने अपवाद करके दिया है। उसके बाद अपने स्टेट के बाहर के स्टेट में किसी विद्यार्थी की एग्ज़ाम है और वो अपने स्टेट में रहता है तो उसको स्थानिक प्राधिकरण स्पेशल पास दे सकता है और उसको परीक्षा देने के लिए वहाँ अनुमति कर सकता है। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो शासन ने चालू रखा है। मालेगांव महापालिका क्षेत्र के व्यवसायियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने यहाँ पावलू में अपने यहाँ साइजिंग है तो चालू रहेंगी। सिर्फ उसको ये करना है कि जो भी वर्कर वहाँ पे काम करता है उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करते रहना, उनको RT-PCR टेस्ट करके लेना है, उनका लसीकरण करके लेना है, और फिर उनकी टेविड की टेस्ट में अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसको ऑसिलेशन करने की जिम्मेदारी वो कंपनी की या वो कारखानदार की रहेगी। और 500 के ज़्यादा क्षमता वाला कोई कारखाना रहता है तो उसको तो खुद का क्वारंटाइन सेंटर भी तैयार करना है। और फिर इसमें उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने के लिए खाने का टाइम, चाय पीने का टाइम अलग अलग कर देने का यहाँ पे इन्होंने डायरेक्शन दिया हुआ है। बाद में जो ऑक्सीजन उत्पादक है, जैसे कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का जो भी रॉ मटेरियल के लिए यूज़ करता है, रॉ मटेरियल यूज़ करता है तो उसको यहाँ पे बंद कर दिया गया है। ये ऑक्सीजन सिर्फ औद्योगिक और वैद्यकीय क्षेत्र के लिए यूज़ होगा, और कोई ऐसा करता है तो उसकी अनुमति जब्त हो जाएगी, मतलब उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। और किसी को ये उत्पादन ऑक्सीजन का यूज़ करके कोई उत्पादन करना है तो उसके लिए उसको स्पेशल सक्षम प्राधिकरण की पूर्व मान्यता उसमें कंपलसरी कर दी है। इसमें ई-कॉमर्स को अलाउ किया है। ई-कॉमर्स तो घर के बैठे हो जाता है। और गृह निर्माण सहकारी सोसाइटी के लिए भी यहाँ पे निर्देश दिए हुए हैं कि अगर किसी गृह निर्माण सोसाइटी में 5 से ज़्यादा पेशेंट निकलते हैं तो ये माइक्रो कंटेनमेंट जोन निश्चित किया जाएगा। वो सोसाइटी एक इटसेल्फ बिकम अ कंटेनमेंट जोन, लेकिन इसकी जिम्मेदारी टोटली रेगुलेट करने की वो सोसाइटी की होगी। आने जाने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाना या फिर वहाँ पे जीवनावश्यक सुविधा कुछ होगी वो उनको सप्लाई करना, और उसका अगर वो वायलेशन करते हैं तो उसको 10,000 रुपये का दंड करने की इसमें प्रावधान किया गया है। बाद में बांधकाम जो व्यवसाय है तो बांधकाम व्यवसाय चालू रहेंगे, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि बांधकाम व्यवसाय जहाँ पे वो साइट चल रही है वहाँ के अगर मजदूरों को रहने की व्यवस्था है तो वही बांधकाम व्यवसाय चालू रहेंगे। अगर मजदूरों की व्यवस्था नहीं है तो वो चालू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाहर से मजदूर नहीं लाना है। सिर्फ मटेरियल लाने के लिए जो मजदूर लगते हैं वही वहाँ से अंदर और बाहर कर सकते हैं। तो ऐसे टोटल डायरेक्शंस मालेगांव महापालिका क्षेत्र के लिए धार्मिक, सामाजिक और राजकीय और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बंद है। केवल कहीं पे अगर इलेक्शन रहता है तो अगर रैली वगैरह लेनी है तो उसको कलेक्टर साहब की पूर्व परवानगी से आप चालू कर सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी मालेगांव क्षेत्र के नागरिक है, व्यापारी वर्ग है, इंडस्ट्रियल वर्ग है, सबको मैं यहाँ से ऐलान करता हूँ कि सब हमें सहायता करें, सब एहतियात बरतें। कोविड सबके लिए ख़तरनाक बीमारी है और इसे हम उस कोविड को ख़त्म करने तक आप हमारा ये सहाय करें। धन्यवाद। सर, आज अचानक से लॉकडाउन को लेकर मतलब शहर में बहुत ज़्यादा मतलब लोगों में डर पैदा हो गया है कि अब क्या करें? डर की जैसी स्थिति में तो
आम आदमी ने नहीं आना चाहिए, सिर्फ एहतियात बरतनी है। उसने सैनिटाइज़र यूज़ करना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस बरकरार रखना है, और जो जीवनावश्यक वस्तु लगती है उसके लिए तो सब खुला है। सिर्फ जो उसके खेलने कूदने के कुछ आसार है थोड़ा कम हो जाएंगे, मनोरंजन के साधन कम हो जाएंगे, लेकिन उसके पास मोबाइल रहता है, घर पे टीवी रहता है, तो उससे वो खुद का मनोरंजन कर पाएगा। सर, वो ऑक्सीजन को लेकर मतलब जो गाइडलाइन आई है कि सिर्फ क्वारंटाइन लोगों के लिए ऑक्सीजन, कुछ लोगों का व्यवसाय जो तो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर से भी चलता है, क्या उनको मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिलहाल जो परिस्थिति है 30 तारीख तक की गाइडलाइंस है, तो उसमें सिर्फ हमें आरोग्य सेवा के लिए ही ऑक्सीजन का यूज़ करना है। तो ये जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है जिसमें ऑक्सीजन का रॉ मटेरियल करके यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए अब वो यूज़ नहीं कर पाएंगे 30 तारीख तक। थैंक यू सर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें